ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 15वां सर्ग। सब अनर्थ और ममता के मूल स्तंभ अहंकार की निंदा। इस प्रकार अहंकार भी सुख कर नहीं है, बल्कि संपूर्ण दोष अहंकार से ही होते हैं, ऐसा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, अज्ञान रूप निमित्त कारण से व्यर्थ ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है और व्यर्थ ही वह चारों तरफ से बढ़ता है। उससे किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। दुष्ट अहंकार नामक शत्रु रोग से मैं भयभीत हूँ। संसार एक आकार वाला नहीं है, उसके विविध प्रकार हैं। साध्य, साधन, फल, प्रवृत्ति, ये सभी संसार के आकार हैं। उक्त विविध आकार वाला संसार अनादिकाल से लेकर जन्म, मरण, नरक आदि अनंत दुख परंपरा का अनुभव करके भी फिर उक्त दुख परंपरा के हेतु तुच्छ सुखों को अनेक कष्टों से चाहने वाले, इसलिए दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को निरंतर राग, द्वेष आदि दोषों में विक्षिप्त और कलंकित करता है। यह सब अहंकार का ही प्रसाद है, दूसरे का नहीं। अहंकार से ही विविध आपत्तियां होती हैं। अहंकार से ही अनेक भीषण मानसिक क्लेश होते हैं और अहंकार से ही विषय अनुराग अथवा दुश्चेष्टाएं होती हैं। मेरा रोग अहंकार ही है। मुनिवर, चिरकालिक परम वैरी उक्त अहंकार का अवलंबन करके न तो मैं भोजन करता हूँ और न जल पीता हूँ। विविध भोगों के भोग का तो कहना ही क्या है। जैसे बहेलिया वागुरा को अर्थात मृगों को बांधने का फंदा अर्थात जाल को बिछाकर मृगों को पकड़ता है, वैसे ही अहंकार रूपी दोष ने संसार रूपी अंधेरी रात्रि में फैलाकर मन को मोहित करने वाली यह माया बिछा रखी है। जैसे पर्वत से खैर के वृक्षों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसार में जितने चिरकाल स्थायी भीषण महादुख हैं, उनकी उत्पत्ति अहंकार से हुई है। अहंकार शम रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुंह है। गुण रूपी कमलों का विनाश करने के लिए तुषार रूप वज्र है और सब भूतों में समदर्शिता रूप मेघ के लिए शरद ऋतु है। अर्थात जैसे चंद्रमा को राहु निगल जाता है, जैसे कमलों को हिम वर्षा नष्ट कर देती है और शरद ऋतु मेघों का विध्वंस कर डालती है, वैसे ही अहंकार शम, दया, दाक्षिण्य आदि गुण और सब पर समदृष्टि को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इस अहंकार का त्याग करता हूँ। न मैं रामचंद्र हूँ, न मुझे विषयों की अभिलाषा है और न मेरा मन ही है। मैं निर्वैर होकर बुद्ध के समान अपनी आत्मा में स्थित रहना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाते थे, वैसे ही मैं भी किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाकर आत्माराम होना चाहता हूँ। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ खाया पिया, यज्ञ याग आदि किया तथा इसके अतिरिक्त और जो कुछ कर्म किया, वह सब तुच्छ है। अहंकार से रहित होना ही सार वस्तु है। ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति में मुझे दुख होता है और अहंकार नहीं रहता तो मैं सुखी रहता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना श्रेष्ठ है। मुनिवर, मैं अहंकार को त्याग कर शांत चित्त होकर उद्वेग को छोड़कर बैठा हूँ। भोग समूह भंगुर देह, इंद्रिय, विषय आदि के अधीन है, इसलिए इनमें किसी एक के भी नष्ट होने पर उद्वेग की प्राप्ति दुर्वार होती है। ब्रह्मन, जब तक अहंकार रूपी मेघ उमड़ता रहता है, तब तक तृष्णा रूपी कुटज के फूल खूब खिलते रहते हैं और अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर तृष्णा बिजली की लकीर के तुल्य बुझी हुई दीप शिखा की तरह बड़ी शीघ्रता से कहीं विलीन हो जाती है। जैसे मेघ गड़गड़ाहट के साथ गरजता है, वैसे ही अहंकार रूपी विशाल विंध्याचल में मन रूपी मत्त गजेंद्र युद्धोत्साह के साथ या निविड़ शिलाओं के टूटने की ध्वनि के साथ गरजता है। इस देह रूपी महाअरण्य में उन हेतुओं से वृद्धि को प्राप्त यह निविड़ अहंकार रूपी मत्त सिंह निरंतर भ्रमण करता है। उसी ने इस जगत समुदाय को बनाया है और उसी ने
पुण्य पाप आदि रूप बीज की वृद्धि से इस जगत के विस्तार को प्राप्त किया है। जैसे लंपट पुरुष मोतियों की माला गूंथ कर गले में पहने रहते हैं, वैसे ही अहंकार ने भी तृष्णा रूपी तागे में जन्म परंपरा रूप मोतियों की माला गूंथकर गले में धारण कर रखी है। महामुने, इस अहंकार रूपी परम शत्रु ने ही इस संसार में मंत्र तंत्र से शून्य, पुत्र मित्र कलत्र आदि वशीकरण, उन्मादन आदि के उपाय फैला रखे हैं। प्रबल शत्रु अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराश करने पर ये सभी मानसिक कष्ट बड़ी जल्दी अपने आप विलीन हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी करके हो या तीव्र वेग से हो, हृदय आकाश में स्थित अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर शांति का विनाश करने वाला महामोह रूपी कोहरा न मालूम कहाँ विलीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, मैं निरहंकार होकर भी मूर्खता व शोक से दुखी हो रहा हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए जो विहित और हित हो उसका मुझे उपदेश कीजिए। हे महानुभाव, संपूर्ण आपत्तियों के घर, शांति आदि गुणों से रहित हृदयस्थ अहंकार को मैं आश्रय देना नहीं चाहता। मैं विवेक की दृढ़ता से अहंकार रूपी लांछन को चारों ओर से दुख से पूर्ण समझता हूँ। महामुने, जो कुछ मेरे संपादन के योग्य अवशिष्ट रह गया है उसके साथ मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए। 15वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।